My name is सामी सुल्तान। आज एक मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ अ स्टील बार। जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टील होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल्स है। जनरली हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन पर्पस यूज करते हैं। तो आज मैं एक फार्मूला के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, किसी भी डाया का स्टील का वेट कितना होगा आप पर मीटर और पर बार आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत ही इजी फार्मूला है, बहुत ही बेसिक फार्मूला और बहुत ही बेसिक थिंग्स है जो कि इम्पोर्टेंट है सुपरवाइज़र के लिए, फोरमैन के लिए और ख़ासकर इंजीनियर के लिए जो जनरली बीबीएस बनाते हैं और जो स्टील क्वांटिटी निकालते हैं, कितना स्टील लगेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में और व्हाटएवर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द वेट ऑफ अ स्टील बार। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ वन बार होता है 12 मीटर होता है। आप देखे होंगे जो एक लेंथ होता है ना, उसका लेंथ जो होता है, एक बार का जो लेंथ होता है उसका लेंथ होता है 12 मीटर, अप्रोक्सीमेट 40 फीट। अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होता है डेंसिटी ऑफ स्टील। आई मीन 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ और 1 मीटर हाइट, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 7850 kg स्टील का वेट होता है। यहाँ एक मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, यूनिट वेट ऑफ स्टील बार। यहाँ साइज मेंशन है, साइज केजी पर मीटर, केजी पर फीट। आप मीटर के माध्यम से निकाल सकते हैं और फीट के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ 6 mm का अगर डाया का बार हो, 6 mm डाया, जैसा कि आप यहाँ एक देख सकते हैं, एग्जांपल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। लेंथ यहाँ मेंशन है और जो डाया है ना, यहाँ डाया शो कर रहा है। अब समझ जाओ, अगर 6 mm का बार है तो पर मीटर उसका जो वेट होगा 0.222 kg होगा। अगर हम बात करें फीट में तो पर फीट 0.067 kg होगा। सेम इफ आई टॉक अबाउट 8 mm बार, सो 0.395 kg पर मीटर। आई मीन 1 मीटर का जो लेंथ है स्टील का, उसका जो वेट होगा 0.395 kg। तो अभी आपको मैंने बता दिया जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है। तो आप इसको 12 इंटू इसका मल्टीपल जब आप करोगे तो आप एक जो बार है, एक लेंथ ऑफ बार है, उसका आप वेट जान जाओगे। जब आप एक बार का वेट आप जान जाओगे तो आप सबसे पहले आप काउंट करोगे एक बंडल में कितने टोटल बार है, उसके माध्यम से आप खुद स्टील का एक्चुअल वेट निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। यहाँ फीट में निकाल सकते हैं, यहाँ मीटर में निकाल सकते हैं। अब जो फार्मूला यूज करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, यहाँ जो भी है सब चार्ट में दिया गया है। यह एक फार्मूला है d² डिवाइडेड बाई 162 इंटू एल kg पर मीटर, राइट। यहाँ जो d है डायमीटर ऑफ बार इन mm, एल जो है लेंथ ऑफ बार इन मीटर। सपोज दैट अगर डाया ऑफ बार अगर 8 mm है तो 8 इंटू 8, जैसा कि यहाँ फार्मूला में देख सकते हैं d², 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर क्योंकि मैं कि 1 मीटर का जो लेंथ है ना उसका वेट निकाल रहा हूँ। यहाँ आप 12 भी कर सकते हैं, 12 मीटर का आप लेंथ निकाल सकते हैं। मैं 1 मीटर के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है पर मीटर के हिसाब से निकाला गया है। आप यहाँ 12 भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप एक बार का वेट निकाल सकते हैं। 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 1 मीटर, जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 0.395 kg पर मीटर। 1 मीटर का जो वेट है 0.395 kg। अगर यहाँ बात करें, अगर डायमीटर सपोज दैट 25 mm है, 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 1 मीटर, 3.858 kg पर मीटर इसका वेट निकल जाएगा, 1 मीटर का वेट।
अब आपको 12 मीटर का निकालना है, 12 इंटू इतना आप मल्टीपल कीजिए, आप इजी वे में निकाल सकते हैं एक लेंथ का कितना वेट है, इसके हिसाब से आप बंडल के हिसाब से बंडल का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें फीट में, बहुत सारे लोग अक्सर फीट में काउंट करते हैं, फीट उनको बहुत ईजी लगता है। अगर आपको कितना वेट है पर फीट में आप निकालना चाहते हैं तो एक फार्मूला है d² डिवाइडेड बाई 533 इंटू एल। यहाँ जो d है डाया ऑफ बार इन mm, एल जो है लेंथ ऑफ बार इन फीट। अगर सपोज दैट 10 mm का बार का पर फीट कितना वेट होगा अगर हम जानना चाहते हैं, 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 533 इंटू 1 फीट, 0.188 kg पर फीट। आप यहाँ जान गए अगर कोई भी 10 mm का बार है, एक फीट में जो उसका वेट होगा 0.188 kg होगा। ठीक है, अगर आप 40 से मल्टीपल करते हैं तो आप एक बार का आप वेट जान सकते हैं। 40 इंटू यहाँ पे आपको 40 पुट कर देना है, सेम कैलकुलेशन करना है, आप यहाँ इजी वे में वेट निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल की बात करें, जैसे आप मान लो 16 का अगर निकाल रहे हैं, 16 mm डाया का बार का, तो 16 इंटू 16 क्योंकि यहाँ फार्मूला है d² डिवाइडेड बाई 533 इंटू एल, राइट। आप जान जाओगे kg पर फीट। तो इस फार्मूला को फिर यहाँ पुट करोगे 16, अगर 16 की बार देखें 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 533 इंटू 1 फीट, 0.480 kg पर फीट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ऑलरेडी मेंशन है। अगर 16 mm डाया की बात करें 0.480 kg हो गया, हमने निकाला था वहाँ 10 का 0.18 kg हो गया। तो इस चार्ट से भी आप जान सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूला है वो बहुत ही ईजी है। इस फार्मूला को आप याद कर लें और इसके मदद से आप किसी भी डाया ऑफ स्टील का वेट वेरी इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अगर मीटर में निकाल रहे हैं तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, अगर आप फीट में निकाल रहे हैं तो आपको ये फार्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please like and subscribe my channel for next video. Thank you so much.